सभी मिथुन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और आपके लिए जानकारी लिटरली सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि के लिए, जी हाँ, जिस राशि की आज मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है मिथुन। और मिथुन राशि वालों के लिए मंगल ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मिथुन राशि के लिए कि मंगल परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कार्यों में रुकावट और विघ्न पैदा करते हैं। यानी कि मंगल ग्रह से हमारे को यहाँ पर काफ़ी बचाव रखना पड़ेगा, काफ़ी सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की जो नीचता का जो प्रभाव है वो हमें 3 महीने फेस करना पड़ेगा। अब 3 महीने ऐसा क्यों? वैसे इन जर्नली तो 40, 42, 43 दिन तक मंगल ग्रह अपना प्रभाव छोड़ते हैं हर राशि में, परंतु अभी मंगल का क्या होगा कि वो वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाने से उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप बहुत केयरफुली ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक कार्य करिएगा, अन्यथा आपको परेशानी बाधा उत्पन्न हो सकती है। एक चीज़ मैं आपको और बड़ा ही महत्वपूर्ण बोलना चाहता हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मंगल तो है ही 3 महीने के लिए, और मिथुन राशि के अकॉर्डिंग मंगल के पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं होते। वो दो ऐसे स्थानों के स्वामी हो जाते हैं, उन दोनों ही स्थानों से हमारे को परेशानी आती है, लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आखिर मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक बेस तैयार करना चाहता हूँ, और उस बेस पर ही आपका फल निर्धारित होगा, और उस बेस को आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरीके का आपका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, फाउंडेशन तैयार हो रही है। जो जो बात मैं बोलूँ, जो जो कार्य व्यवसाय मैं बोलूँ, और उन कार्य व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं और आप मिथुन राशि के हैं, तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए चलिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मिथुन वालों, मकर का ये जो मंगल ग्रह का जो नेचर है, अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं, आप भूमि से रिलेटेड करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आप डेयरिंग पर्सनैलिटी हैं, आपकी समाज में आपका एक रौब है, आप बाहुबल के तौर पे जाने जाते हैं, या फिर आपका काम कुछ इस तरीके का है 2 नंबर का, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और आप मिथुन राशि के हैं तो, क्योंकि मंगल साहस पराक्रम तो देता ही है, साथ में 2 नंबर के काम जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, ऐसी सब चीज़ों में भी ये आगे बढ़ाता है। तीसरा, पुत्र संतान के साथ यदि आपके मतभेद काफ़ी चल रहे हैं, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, किसी भी रूप में आपका रिलेशन उनसे ख़राब हो गया है, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको संतान की तरफ से भी बाधा आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा, अगर आप अग्नि तत्व प्रधान गृह कार्य करते हैं, यानी कि अग्नि से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में जुड़े हैं, जितने भी वेल्डर हैं, जितने भी एम्यूनिशन का काम है, गोला बारूद का काम है, या जितना भी हमारा विद्युत विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हमारा फायर डिपार्टमेंट है ना, ये सारे मंगल से जुड़े काम हैं। अगर आप कर रहे हैं ये कार्य और मिथुन राशि के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा अगर आप सेनापति हैं, यानी कि सेना प्रमुख हैं, आप जनरल ब्रिगेडियर हैं, आप मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल हैं, सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सीईओ हैं, या आप आईपीएस ऑफिसर हैं, या आप एक सिंपल कांस्टेबल सिपाही हैं, आपको ध्यान रखना होगा। मेरी ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप पे कोई फौजदारी मुकदमा चल रहा है, तो भी आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप डेंटिस्ट हैं या आप सर्जन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि वो लोग जो नेतृत्व करते हैं और अपने बल पर करते हैं, बल से मतलब समझ गए ना, यानी कि वन मैन शो के तौर पर करते हैं, जिन्होंने खुद ही परिश्रम करके ऊंचाइयों पर पहुँचे, उन लोगों के लिए वीडियो है। तो दोस्तों, अब मंगल इन सभी फलों में कमी करेगा, पहले तो आप ये समझ लो, क्योंकि वो नीच हो रहा है, यानी कि वो इन सभी चीज़ों के रिजल्ट में धीरे 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 करके कमी करता हुआ आगे बढ़ेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब कुंडली के हिसाब से डिस्कस करते हैं, आपकी राशि के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करते हैं कि वो आपको और क्या क्या आपके जीवन में उथल पुथल लेकर के आ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले में पहले एक मिथुन राशि की कुंडली ही दिखाना चाहूँगा,
ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ। और आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है। ये जो आपके सामने कुंडली है, इसमें आप देखेंगे कि ये मिथुन राशि की लिखा है नीच मंगल अक्टूबर 2024। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली, कि मंगल के पास जो डिपार्टमेंट है वो है एक तो लाभ स्थान। जी हाँ, लाभ स्थान का मतलब जहाँ पर 11 नंबर मेंशन है, यानी कि ये 11वां भाव होता है और जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है ये मंगल की मेष राशि है। और साथ में एक ये 8 नंबर जहाँ लिखा है इसको 6th हाउस बोलते हैं। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, ये भी मंगल की राशि होती है। और इस छठे भाव का मालिक यानी कि आपका कौन हुआ, मंगल हुआ। और छठा भाव किस चीज़ का होता है, रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, अपयश, मान की हानि, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मंगल से देखी जाती हैं। अब मंगल नीच का होगा इन दोनों डिपार्टमेंट को लेके इधर 4 नंबर राशि में, यानी कि परिवार के घर में, वाणी के घर में, धन के घर में। और 21 जनवरी 2025 तक होगा, 3 महीने तक। अब ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ नीच होगा तो कटुभाषी बनाएगा, यानी कि आप अपने शब्दों से कड़वे हो जाओगे। आपकी जो भाषा है वो अच्छी नहीं रहेगी, आपका जो शब्द चयन है वो अच्छा नहीं रहेगा, आप तीखा बोलोगे। इसके अलावा आपका मंगल नीच होने से आपको ऐसा मन करेगा मसालेदार चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें ये मैं ज़्यादा खाऊं। दूसरी चीज़, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाओगे, टॉलरेंस पावर कम हो जाएगी, सुनना ज़्यादा किसी की नहीं पसंद करोगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा उच्च शिक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको इन 3 महीनों में परेशानी आएगी, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्ति में बाधा यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। अगर आप फार्मा का काम करते हैं, यानी कि मेडिसिन्स का फार्मासिस्ट हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये सारी चीज़ें तो चलो जो हैं, मेन ड्रॉबैक है कि आपको फाइनेंशियल क्रंच, यानी कि पैसा नहीं रुक पाएगा। और दूसरी जो मेन परेशानी है वो ये है कि आपको पारिवारिक उलझन, यानी कि परिवार की तरफ से परेशानी आना, परिवार के साथ मतभेद खड़े होना, परिवार के लोगों का साथ छोड़ना, परिवार के लोगों का पीछे हटना, या आपका नेचर एग्रेसिव होना, ऐसी चीज़ होंगी। और अशांत हो जाओगे, चिड़चिड़े बहुत हो जाओगे, ज़्यादा किसी से मेल जोल करना पसंद नहीं करोगे, धर्म के प्रति लापरवाह हो जाओगे, लापरवाही ज़्यादा देखने में पड़ेगी, भगवान से आस्था उठेगी, नास्तिक प्रवृत्ति होने लगेगी। मंगल आपकी संतान के घर को देख रहा है यहाँ पर चौथी दृष्टि से, संतान से हानि होना, संतान से कष्ट होना, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस चीज़ का भी आपको बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में अकस्मात धन लाभ की उम्मीद आपको ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि चलो कुछ अकस्मात धन लाभ होगा या कुछ ऐसा, कुछ मुझे अभी नहीं नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा मंगल ग्रह आपके स्वास्थ्य के भी घर को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए ज़रूर थोड़ा सा साइन पॉजिटिव है। बाकी आपको बड़े भाई बहनों से तनाव बढ़ेगा, ऐश्वर्य सुख संपत्ति में आपको कमी देखने को मिलेगी, और रोग, चोट, शत्रु, बाधा, तनाव, पुलिस केस, मुकदमा, ऐसी सब चीज़ों से भी आपको कष्ट आएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। दोस्तों, उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा कि एक बुध का पन्ना ज़रूर पहनिए। अगर आपका बुध कुंडली के अंदर अच्छा है तो पन्ना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा आपको विशेष रूप से मंगल की पूजा करनी चाहिए, मंगल के दान करने चाहिए। आप जितना हो सके मंगल की पूजा करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि लाल चीज़ों को पहनने के बजाय दूरी बना लो और उनका दान करो, बस। अब जो भी लाल चीज़ है XYZ मैंने बोल दिया, दान करो, चाहे लाल मसूर की दाल हो, लाल सब्जी, लाल फल, कुछ भी है, मतलब दान करो, अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन दान करो, अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा जैसे मान लो कोई धार्मिक स्थल है, आप सामर्थ्यवान है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई गरीब है, उसको ईंटों का दान कर दिया, चाहे कुछ ही कर दी, 500-700 कर दी, 1000 कर दी, बट कर दिया, मतलब ऐसे कुछ दान करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये है आपका ओवरऑल रिजल्ट। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न
राशि लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।